Hello everyone, my name is Ananya Singh and I did not think that today I will be making this video, but here we are. This video today is going to be about so many things. A few days ago when I made a video about a judgment on hijab, I realized that चाहे आप बात को कितना भी सच के तरीके से बोलो या किसी बात को कितने अनबायस तरीके से सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना दो, आपको गाली तो पड़नी ही है. लेकिन क्या इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप सच बोलना ही बंद कर दें? आई डोंट थिंक सो. तो मैं आज और भी बहुत सारे सच बोलने के लिए यहाँ पर हूँ. सो अमिट्स ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए हैं कि प्लीज कश्मीर फाइल्स पे आप कुछ बनाओ. बट कश्मीर फाइल्स आप सबने देखी हुई है. कश्मीर फाइल्स हैज स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन and so I will not make specifically anything about Kashmir files because कश्मीर का सच हम सब जानते हैं. बट उसका बैकग्राउंड जो है ना, वो बहुत साल पहले ही ले कर दिया गया था. जब से भारत आजाद हुआ है, कश्मीर में हुई भी जितनी डेथ्स हैं, जितने लोगों को वहां से निकाला गया, उसमें ये लोग बोलते हैं कि हम फैक्ट्स या फिगर्स दे दें और उन फिगर्स को इतना तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है. उसकी क्या फर्क पड़ता है? 10 लोग मरे, 100 लोग मरे या 200 लोग मरे या 4 लाख लोग मरे. इज इट नॉट ट्रू कि लोग मरे? इज इट नॉट ट्रू कि वहां रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ? इज इट नॉट ट्रू कि लोग अपना घर छोड़कर भागे? इज इट नॉट ट्रू कि वहां पर हिंदुस्तान के कुत्ते लोगों को बोला जाता था? इसकी फाउंडेशन कोई एक दिन में नहीं हुआ. इट वॉज नॉट जस्ट 19 जनवरी 1990. ये चीज 1950 से शुरू हो गई है वहां पर, जब शेख अब्दुल्ला अपने लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं. और वो लैंड रिफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो मुस्लिम्स और हिंदूज के साथ बहुत भेदभाव करते हैं. वहां के मुस्लिम जमींदार जो टेनेंट्स मुस्लिम्स के साथ उससे भी ज्यादा, जैसा हिंदूज उनके साथ बर्ताव करते हैं, उससे बुरा बर्ताव करते हैं. इसके बावजूद उनकी लैंड होल्डिंग्स और मुस्लिम्स की लैंड होल्डिंग्स में देयर इज अ ह्यूज डिवाइड. हिंदूज पे एट्रोसिटीज इज नॉट समथिंग न्यू. 1947 में जब यहां से पार्टीशन होकर लोग पाकिस्तान चले गए, तब यहां से जाने वाले एक दलित नेता, जिनको 96 फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान में से एक माना जाता है, जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे. हिंदू एट्रोसिटीज के चलते ही वो 1950 में भारत वापस आ गए और उन्होंने लिखा है इस चीज को कि देयर इज अ बिग सोशल डिवाइड. और वहां पर लोग फोर्सिबली कन्वर्ट किए जा रहे थे, वहां मंदिर तोड़े जा रहे थे और आज भी किया जा रहा है. और ऑफिशियल फिगर्स की लोग इतना दावा करते हैं, ऑफिशियल फिगर्स हाथ में लेके. ये भी एक ऑफिशियल फिगर है कि 1947 में पाकिस्तान में हिंदूज 12.9% होते थे और 2017 तक वहां पर घटकर ये पॉपुलेशन सिर्फ 2.14% रह गई है. क्यों ऐसा? और ये लोग चिल्लाते हैं आजादी आजादी. किस बात की आजादी मांग रहे हो आप? औरतों को रेप करने की, लोगों को उनके घर से डिस्पोजेस करने की, छोटी बच्चियों के साथ गलत करने की, किस बात की आजादी मांग रहे हो? और अगर आप अपने लिए आजादी मांग रहे हो तो मुझे ये कहने की आजादी क्यों नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ? क्यों विक्टिम्स को इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, इन द नेम ऑफ नॉट मेकिंग अ कम्युनिटी लुक बैड चुप कराया जा रहा है? अगर आप ये बोलते हो कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं बिकॉज यू आर मेकिंग सच फिल्म्स, व्हाई वर योर सेंटिमेंट्स नॉट बीइंग हर्ट जब आप ये सारी चीजें कर रहे थे? और सच बोलने से ही आपके सेंटिमेंट्स हमेशा क्यों हर्ट होते हैं? कुछ गलत करने से क्यों नहीं हर्ट होते हैं? गोइंग टू द फैक्ट दैट दे कीप कॉलिंग इंडिया एन इनटॉलरेंट नेशन, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान का क्या हुआ, वैसे ही एक मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया में है उसका क्या हुआ. सो इंडिया में हर 10 ईयर्स पर सेंसस होता है, जैसा कि हम जानते हैं. 1941 का जो सेंसस था उसमें इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अबाउट 18.4%. देन कम्स 1951, द सेंसस आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया. तब इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन गिर के सिर्फ 2% कम हुई एंड इट वाज 16.5%. और अभी जो लेटेस्ट लास्ट सेंसस हुआ है, दैट वाज द 2011 सेंसस, उस मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़कर हो गई है 24.6%.
सो ये इनटॉलरेंट देश आपको बढ़ने भी दे रहा है, आप पर जुल्म भी नहीं कर रहा है, आप पॉपुलेशन में और भी बहुत सारी चीजों में दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं जो इनफैक्ट हर एक हायर पोजीशन में देयर आर मुस्लिम। कमिंग बैक टू द हिंदू एट्रोसिटीज, 19 January 1990 was not the first time Hindus were being subjected to atrocities. इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। बख्तियार खिलजी ने यहाँ की हिस्ट्री जलाई है, इसीलिए वो चीज़ें अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं हो पाई हैं। जब से भारत इन्वेड होना शुरू हुआ है, हिंदूज हैव बीन सब्जेक्टेड टू एट्रोसिटीज एंड दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू वायलेंस एंड फोर्सिबल कन्वर्जन्स, एंड दिस इज द ट्रूथ। चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, अगर ऐसा नहीं होता तो बाहर कहीं जहां हिंदूज थे वो इतनी संख्या में कम नहीं होते। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मोपला मालाबार रीजन में होने वाले वायलेंसेस, जो कि रिकॉर्डेड है कि वहां पर 2500 हिंदूज वर किल्ड, 26,000 हिंदू वहां से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, और 2500 लोगों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया, सेक्सुअली स्लॉटर किया गया। और अगस्त 1921 से 1922 के बीच में ये सब कुछ हुआ, और इट वॉज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये चीज आज तक रुकी नहीं है, ये चीज आज भी हो रही है। जब कोई किसी स्टेट के बॉर्डर पे सीएए एनआरसी का विरोध करने के लिए बैठता है ना, वो क्या कर रहा है? रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को ना रोकने की जो ये दमदार कोशिशें करते हैं ना लोग, इट इज नथिंग। यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग, फैसिलिटेटिंग पीपल कि वो हिंदू एट्रोसिटीज करते रहें आज भी। And to finish it off, I will just say this one thing, that Kashmir Files is just the starting point. Kashmir Files has only started a conversation and it is going to continue. And this time, you, I, anybody should not stop. Because आज अपनी बात ना कहने से हम कल बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। Thank you.